हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथी हम जीके जीएस का मॉडल पेपर 14 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए हम इस सेशन को अंतिम वार का नाम दिए हैं, जहां पे हम 30 दिन में 30 पेपर का डिस्कशन करेंगे। इस पेपर में साथियों टोटल हम 25 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाए। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? सत्रिया, पेरिना तांडवम, भरतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम? तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिना तांडवम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है बच्चे? ये भी हम डिस्कस करेंगे। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है बच्चे? ये आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम आपका केरल का हो जाएगा। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट इसका जरूर से बनाएंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। नोट बना के आप लोग रिवीजन जरूर से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। केरल का हमने अभी डिस्कस किया, क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। कर्नाटक का बच्चे कई बार मैंने आपको बताया है, यक्षगान हो जाएगा। और तमिलनाडु का अभी हमने डिस्कस किया, क्या हो जाएगा बच्चे? तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। नोट जरूर से बनाएंगे। देखिए, नोट बनाएंगे ना तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, हर एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2019 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? शशांक मनोहर, सीके खन्ना, विनोद राय या फिर अनुराग ठाकुर? तो बच्चे 2019 की बात करें, बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीके खन्ना थे। ये कब से कब तक थे बच्चे? तो 2017 से लेके 2019 तक थे। ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? जियाउद्दीन भट्ट, राहिल शरीफ, कमर जावेद या फिर परवेज मुशर्रफ? तो बच्चे, पाकिस्तान में सैन्य शासन किस जनरल ने लागू किया था बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ ने किया था। सन भी याद रखेंगे, 1999 में किया था, आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, कई बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और कब की थी, ये भी बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद मोहम्मद या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की स्थापना किसने की थी बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किस सन में की थी? तो बच्चे 1916 में की थी। कब? 1916 में। नोट जरूर से बनाएंगे मेरे बच्चे। और एक बार सभी बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मैं आपसे बस लाइक के लिए ही बोलता हूँ, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिससे आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति पैदा किया जा सके? स्कैनिंग, प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन या फिर क्लोनिंग? वो प्रक्रिया जिससे आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति पैदा किया जा सके, ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, क्लोनिंग बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? जी, एयू, एल या फिर एयू?
बहुत ही आसान सा प्रश्न। स्वर्ण यानी कि गोल्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों हो जाएगा, एयू हो जाएगा। जी का क्या होता है बच्चे, जी का केमिकल नेम क्या होता है बच्चे, गैलियम होता है। क्या होता है, गैलियम होता है। और एयर का क्या होता है बच्चे, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है ना बच्चे, नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीबी विरोधी कार्यक्रम या फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो आपको सबको मालूम होगा, ये गैस से रिलेटेड आपका है। और बच्चे स्वरोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा कराना, कौन सा आपका योजना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। और ये कब से शुरुआत इसकी हुई थी बच्चे, तो ये भी याद रखेंगे, सन 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 2008 में हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है, नोट डाउन जरूर से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर या फिर हरी पर्वत ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सियाचिन ग्लेशियर है। चलिए, सियाचिन ग्लेशियर से जुड़ी कुछ खास बातें यहां पे हम जान लेते हैं। देखिए बच्चे, सियाचिन ग्लेशियर पर जनवरी में तापमान जमाव बिंदु से 50 डिग्री नीचे तक चला जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पर 5G नेटवर्क लगाया गया है। सियाचिन ग्लेशियर पर 5G मोबाइल टावर लगाया गया है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया था। ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत कहां पे चलाया था, किस क्षेत्र में, तो याद रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर में। कहां पे, सियाचिन ग्लेशियर में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चे, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे बच्चे और शेयर कर देंगे। ध्यान रखेंगे, हिंदी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पे डेली सुबह 8 बजे कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली क्लास को अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए भाई, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की कप्तान कौन था। किशनलाल, सरदार सिंह, मनप्रीत सिंह या फिर आकाशदीप सिंह। 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किशनलाल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव का निरीक्षण या फिर स्थानीय चुनाव करवाना। तो बच्चे, चुनाव आयोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थानीय चुनाव करवाना ये उसका कर्तव्य नहीं है। स्थानीय चुनाव करवाना वहां के प्रशासन और वहां के लोगों के उत्तरदायित्व में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, रबी फसलों की बुवाई कब की जाती है। जनवरी में, अप्रैल में, अगस्त में या फिर अक्टूबर में। तो बच्चे, रबी फसलों की बुवाई, देखिए रबी का फसल कब बोया जाता है, किस महीने में, तो याद रखेंगे बच्चे, शीतलहर का जो मौसम होता है ना आपका, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहां स्थित है। नई दिल्ली, पुणे, मुंबई या फिर कोलकाता। तो बच्चे, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना बच्चे कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 30 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है। बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, हरिप्रसाद या फिर लतीफ खान। भारत के मशहूर शहनाई वादक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिस्मिल्लाह खान है।
क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था, यह भी बताएंगे। 1757, 1857, 1900 या फिर 1957। देखिए बच्चे, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। डेट भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। प्लासी का युद्ध आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और बच्चे, प्लासी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, यहां पे हम उसको डिस्कस जरूर से करेंगे, आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, याद रखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18, 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म कौन सी थी? राजी, संजू, जीरो या फिर न्यूटन? तो किस फिल्म को अवार्ड दिया गया था बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन। याद रखेंगे, 90वां ऑस्कर अवार्ड 2018 की बात कर रहे हैं, न्यूटन को मिला था, न्यूटन फिल्म को। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, सीमा पुनिया या फिर हिमा दास? चलिए, अगर सभी बच्चों को याद होगा तो आज से 2 से 3 दिन के पहले ही ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो क्या वहां पे आंसर दिए थे हम लोग? जिम्नास्ट खेल से जुड़ी हुई थी। तो बच्चे, जिम्नास्ट खेल से कौन जुड़ी हुई हैं? दीपा कर्माकर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दीपा कर्माकर। इसलिए बोलते हैं आप लोग रिवीजन किया करिए, क्वेश्चन को घुमा के जरूर से पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, शिराएं, जाइलम या फिर फ्लोएम? तो बच्चे, पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जाइलम करता है। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका, विपक्ष, इसके नेताओं या फिर लोगों के? तो बच्चे, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देश की जनता के बीच में, यानी कि लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर की लिखी गई है किसके द्वारा? अशोक गहलोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शशि थरूर या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह? दी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शशि थरूर की। किससे? शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला या फिर मथुरा? तो बच्चे, यूपी में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मथुरा था। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि आप लोग यूपी में कहां से हैं, कौन से जिले से हैं। एक बार सभी लोग अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, हम सबको कमेंट में जरूर से रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, शोभा डे, मुल्कराज आनंद या फिर खुशवंत सिंह? अ ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, वीएस नायपाल, के एम पडिक्कर या फिर मोहन सुंदर रंजन? और इस प्रश्न का आंसर देने से पहले सभी बच्चे बताएंगे, हमने टोटल यहाँ पे 25 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, सर मैंने 25 में से इतने प्रश्न का राइट आंसर किया है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीएस नायपाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जा रहा है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।